झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बजट को समावेशी, संतुलित और जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार आम लोगों से उनकी राय मांग रही है। प्रमंडलवार बजट पूर्व संगोष्ठी आयोजित कर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी लोगों की राय को बजट में समाहित किया गया था। बजट के साथ ही सरकार लोगों की आम समस्याओं के समाधान को लेकर भी सक्रिय है। इसके लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, लिहाजा ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान किया जाता है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। इस दौरान सीएम से आदिवासी समाज के धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षण और सुरक्षा देने का अनुरोध किया गया। साथ ही जनगणना फॉर्म में सरना धर्म कोड को शामिल करने, धर्मांतरण बिल लागू करने, धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने और धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने समेत विभिन्न मांगे की गयी। मांगों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुमका में बजट पूर्व संगोष्ठी में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाने की चुनौती है। इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। राज्य से गरीबी दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की नीति और नियत गरीबों पर केंद्रित है। आने वाले समय में झारखंड तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। शिक्षा मंत्री मीरा यादव ने कहा कि देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर है। सूबे में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। शिक्षा के विकास के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा को अलग अलग किया गया है। राज्य में जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने ई उपार्जन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर बन जाने से किसानों की समस्या का समाधान होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान उचित कीमत पर अपना धान बेच सकेंगे। मीडिया से बात करते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि ई उपार्जन के तहत अब तक राज्य भर के करीब 50,000 किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि साल 2016-17 में धान खरीद का लक्ष्य 4 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इसके लिए सभी जिलों में 220 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों से सिर्फ निबंधित किसानों से ही धान की खरीद की जाएगी। इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए 2 एजेंसियों को लगाया गया है। पर्यटन मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि दिव्यांगों को ईश्वर ने विशेष क्षमता दी है। दिव्यांग अपनी क्षमता को पहचान कर उसका बेहतर इस्तेमाल करें। झारखंड सरकार ने दिव्यांगों को विशेष दर्जा दिया है। बात अगर बोकारो जिले की करें तो यहाँ स्वामी विवेकानंद योजना 11,000 दिव्यांगों को पेंशन दिया जा रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। झारखंड को विकास के मामले में आगे ले जाना है। विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 100 करोड़ कलोन देकर झारखंड ने मिसाल कायम की है। अब भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम लगाना है। लोगों को नकद लेकर चलने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन और नेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन आसान होगा। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव NN सिन्हा ने कहा कि संताल परगना में 942 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। दुमका में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट लाइव के तहत झारखंड के लोगों को पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। राज्य भर में 77,000 इंदिरा आवास और 20,000 सखी मंडल की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विभागीय सचिव ने मंत्री को आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को और गति दी जाएगी। सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। लोग सरकारी सेवाओं का आसानी के साथ लाभ उठा सकेंगे। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक राजीव रंजन ने कहा कि डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रखंडों में कैंप लगाए जा रहे हैं। शिकायतों को दूर करने के लिए त्रुटि सुधार अभियान भी चलाया गया है।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में लोगों ने कौन कौन से सुझाव सरकार के सामने रखे। झारखंड की जनता को गरीबी और तंगहाली से बाहर निकालने के लिए रघुवर सरकार प्रयासरत है। इसके लिए कई मोर्चों पर काम किए जा रहे हैं। सरकार बेरोजगारी दूर करने के साथ ही युवकों को स्किल बनाने में जुटी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट बनाने के लिए जनता से राय ली जा रही है। आम जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट का निर्माण हो, इसके लिए बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रमंडलवार कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से राय मांगी जा रही है ताकि उसे वार्षिक बजट में शामिल किया जा सके। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि CNT-SPD एक्ट में संशोधन आदिवासियों के हित में है। अब मुआवजा देकर कोई भी गैर आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता है। हालांकि कुछ लोग CNT-SPD को लेकर आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। आदिवासियों को भी पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी मुआवजा के माध्यम से ले ले। जब मैं रांची में जनता दरबार लगाता था तो रांची में जितनी भी हमारी गरीब आदिवासी भाई बहन आते थे, रोज बोलता है सर हमारा जमीन बिक गया, हमें पता ही नहीं। और ये बिचौलिया उस गरीब आदिवासी भाई बहन का जमीन मुआवजा के आधार पर उनका जमीन ट्रांसफर, उस एक्ट को हमने समाप्त कर दिया। अब कोई आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी मुआवजा के आधार पर नहीं। हमने तो संशोधन किया जो 70 वर्ष की आजादी में जो गांव में पिछड़ापन, उस गांव में भी बुनियादी सुविधा पहुंचाने के लिए। क्या गांव के लोगों को 24/7 बिजली नहीं चाहिए? कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि नौकरशाही के भरोसे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता है, लिहाजा बजट बनाने में जनता की भागीदारी आवश्यक है। राज्य के विकास को गति मिले, इसके लिए 2017-18 का बजट 26 जनवरी से पहले पेश किया जाएगा। सीएम ने कहा कि झारखंड की जनता गरीबी और तंगहाली में जिंदगी गुजारे, अब ये सरकार को मंजूर नहीं है। जनता की पाई पाई का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कैशलेस व्यवस्था पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था अपनाकर देश को आर्थिक रूप से सुपर पावर बनाया जा सकता है। झारखंड को कैशलेस झारखंड, डिजिटल झारखंड बनाना, और उस कैशलेस झारखंड, डिजिटल झारखंड बनाने में इसमें आप सब समाज के लोग बैठे हुए लोग हैं, आपकी बहुत बड़ी भूमिका। देखिए यही देश सेवा, राष्ट्र का सेवा। अगर इसमें हम लोग झारखंड को कैशलेस झारखंड बना दिया, डिजिटल बना दिया, भारत को कैशलेस भारत बना दिया, भारत को डिजिटल भारत बना दिया, तो बहुत जल्द दुनिया का आर्थिक सुपर पावर भारत रहेगा। 21वीं सदी का जो करोड़ों देशवासियों का सपना कि भारत का हो, तो हमें कैशलेस भारत, कैशलेस झारखंड बनाने। तो आप लोग जो मोबाइल के जानते हैं, अपने अपने बैंक में ऐप में करके, फिर आप हर यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जो हमारे मुखिया, जिला परिषद, बैंक वाला सब सिखाएगा। फिर एक 5-5 गांव, इसको एक मिशन के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में, और हम ये दुनिया को बताएं, देश को बताएं, झारखंड पहला राज्य, गरीब राज्य जरूर है, लेकिन हम लोगों ने कैशलेस झारखंड, डिजिटल झारखंड बना। बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य सचिव राज बाला वर्मा ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सखी मंडल की महिलाएं स्वरोजगार को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती हैं। युवक युवतियों के नियोजन के लिए कॉलेजेस में कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। यहाँ पर आप सब जानते हैं
क्योंकि चिकनी और दोन मिट्टी कम होने के कारण प्राय रोपाई धान की कम होती है और छीटा धान, गोड़ा धान ज़्यादा पैदा होता है, जो कि पूरे साल भर के खाने के लिए कभी कभी पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, यहाँ की कृषि की उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए सरकार चिंतित है और सरकार यहाँ कैसे यहाँ उत्पादकता को बढ़ाया जाए इसके लिए काम भी कर रही है, योजना भी तैयार हो रही है। चाईबासा में आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। मार्च 2018 तक राज्य के 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर सभी प्रमंडलों में विद्यालय की स्थापना की जाएगी। आने वाले दिनों में 4 और मेडिकल कॉलेज निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। सभी जिलों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अर्बन हाट का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए युवक युवतियों को 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। चाईबासा में नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए अगले 2 साल के अंदर कामकाजी हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। 2 साल के अंदर पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मानकी मुंडा का मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के नाम पर अब तक सिर्फ राजनीति हुई। आदिवासियों के विकास को लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। मनमाने तरीके से उद्योगों को जमीन दी गई। उनकी सरकार ने मुआवजा देकर आदिवासियों की जमीन लूटने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। CNT SPT में संशोधन आदिवासियों के हित में है। झारखंड में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री सीधी बात कार्यक्रम भी ऐसा ही एक माध्यम है, जिसके द्वारा फरियादी सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। सीएम भी मौके पर ही समस्या का निराकरण करते हैं। लिहाजा आम लोगों में शासन के प्रति विश्वास का भाव पैदा हुआ है। रांची के सूचना भवन में सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास और वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनवाई के क्रम में मुख्यमंत्री ने दुमका के एसपी कॉलेज में चलाई गई छापेमारी के लिए अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि पूरे मामले की गहन जांच करें और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए। जो असामाजिक तत्वों का जो जमवाना था आप लोग ने सफाया किया, इसलिए दुमका जिला के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी गहन जांच करो, ये जो कॉलेज में पकड़ाया ये सब ठीक है, इसके पीछे कौन है, कौन शक्ति है। मुख्यमंत्री सीधी बात कार्यक्रम के दौरान सीएम रघुवर दास ने कई समस्याओं का समाधान किया। दुमका के रोहित घोष ने वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर सीएम ने 7 दिनों के अंदर समस्या के समाधान करने का निर्देश दिया। लोहरदगा के संदीप पोद्दार ने पुलिस पर जमीन लेने और मुआवजा राशि नहीं देने का आरोप लगाया। इस पर सीएम को बताया गया कि उपायुक्त के माध्यम से 2 करोड़ की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। लातेहार के राम केवल उरांव ने आरोप लगाया कि SBI से 4,32,000 का ऋण स्वीकृत होने के बाद भी राशि नहीं मिली। इस पर अधिकारियों ने 1 सप्ताह के अंदर राशि भुगतान का भरोसा दिलाया। खूंटी के बोगन मुंडा ने आरोप लगाया कि बैजनाथ मुंडा की हत्या के बाद न मुआवजा राशि मिली और न ही नौकरी दी गई। इस पर सीएम ने जल्द समस्या के समाधान का निर्देश दिया। पलामू के निरंजन कुमार ने आरोप लगाया कि मुखियापति धांधली कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने किसी भी पंचायत में मुखियापति के प्रवेश पर रोक लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रांची के शागिल मेहताब ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर अधिकारियों ने सीएम को बताया कि राशि का आवंटन हो चुका है, जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। हजारीबाग के गुलाम मुस्तफा अंसारी ने आरोप लगाया कि BPL कार्डधारियों से बिचौलिए गैस कनेक्शन के नाम पर 2-2 हजार रुपए वसूल रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि सभी BPL कार्डधारियों को सरकार मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
साहिबगंज के मयूर कोला ने मुखिया पति पर धांधली और कामकाज संभालने का आरोप लगाया। इस पर बीडीओ को जांच करने और 15 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। आदित्यपुर के देवेंद्र सिंह ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर अधिकारियों ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्याओं का समाधान कर जल्द पेंशन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सरायकेला के भारती प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर सरकारी कर्मचारी बिना पैसे दिए सामान रखे हुए हैं। इस पर सीएम ने जमीन खाली करने और 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतों को सुनने के क्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने कई अन्य मामले भी पेश किए गए, जिसमें रांची के NS वर्मा ने रिश्वत मांगने, राजधानी के ही मिथिलेश कुमार ने राज्य आवास बोर्ड पर आनाकानी करने और कोडरमा के राजेश यादव ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। सभी मामलों में सीएम ने समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहरों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ड्रेनेज, शहरी जलापूर्ति और स्ट्रीट वेडिंग जोन समेत कई विकास कार्यों को गति दी जा रही है। रघुवर सरकार हर व्यक्ति को पक्का आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर रघुवर सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। शहरी जीवन को बेहतर बनाने को लेकर नगर विकास विभाग ने कई कदम उठाए हैं। स्मार्ट सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ड्रेनेज, शहरी जलापूर्ति और स्ट्रीट वेंडिंग जोन समेत कई कार्यों को प्रारंभ किया गया है। नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोगों को सस्ता और अच्छा आवास उपलब्ध कराना राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बैठक में मौजूद नगर विकास मंत्री CP सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान हज हाउस का निर्माण, इस्लाम नगर के लोगों को पक्का आवास और सीवरेज ड्रेनेज समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हज हाउस के निर्माण पर भी चर्चा हुई, फिर इस्लाम नगर का जो बनना है उस पर भी चर्चा हुई, सड़कें पर चर्चा हुई, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा हुई, जिसमें रांची का भी हुआ, जमशेदपुर के बारे में भी हुआ, बस स्टैंड वगैरह बनने हैं उस पर भी हुई। तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा हो रही थी और समीक्षा के क्रम में ये आया है कि दिसंबर तक कुछ योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। बहुत सी योजनाएं का DPR बन चुका है, अब वो टेंडर में जा रहा है। कुछ योजनाएं जो हैं जिसकी प्रगति धीमी है उस पर भी चर्चा हुई। जैसे अभी हमारे यहाँ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है उस पर भी चर्चा हुई और उसमें हुआ कि भाई उसको कहा जाए कि उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको शुरुआत करे और पूरा ले। नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकारी भूमि पर फ्लैट बनाकर जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जमशेदपुर और देवघर समेत कुछ जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। बैठक में मौजूद नगर विकास मंत्री CP सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नगर विकास के कार्यों में तेजी लाने और समय सीमा के अंदर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने फ्लाईओवर, शौचालय निर्माण, पेयजल की स्थिति और प्रधानमंत्री आवास योजना की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। विभाग ने अपने स्तर पर किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री को बताया। नगर निगम, नगर निकाय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सी कठिनाइयाँ भी है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया। और ये बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सा काम हम तेज़ी से कर रहे हैं। फिर शौचालय की भी बात हुई, शौचालय में हमने पैसे दे दिए हैं फिर भी लोग काम नहीं शुरुआत कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई उनको नोटिस दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि झारखंड में शौचालय मुक्त, कम से कम नगर निकायों में शौचालय मुक्त हो, ये व्यवस्था करनी है। फिर फ्लाईओवर का टेंडर हुआ था रांची में, 2
फ्लाईओवर का, एक कांटा टोली का और एक हरमू रोड का, तो जिसमें पता ही होगा कि 50% एबव डाल दिया गया था, जिसके कारण उसका पुनः रीटेंडर किया गया है। पहले दोनों को एक ही टेंडर में शामिल किया था, इस बार दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नगर विकास, आवास एवं परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। शहरी निकायों को अगले 2-3 वर्षों में खुले में शौच से मुक्त बनाया जाए। नक्शा पास करने में आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। SMS के माध्यम से आवेदनकर्ता को सूचित किया जाए। समय सीमा के अंदर नक्शों का निष्पादन करें। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें। रांची और जमशेदपुर में स्मार्ट कॉलोनी का निर्माण कराया जाए। बैठक के दौरान परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, गांव के लोग भी सुविधा के साथ यात्रा कर सकें, इसके लिए ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। गांव में यात्री वाहनों के परिचालन के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके लिए RTA का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण युवकों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना से लोन उपलब्ध कराया जाए। सीएम ने कहा कि 20 जिलों में पुराने बस स्टैंड परिसर का उपयोग कर राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाए। पुरानी बसों को समय सीमा के अंदर नीलामी की जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।